गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करने जा रहा हूँ विंड्स ऑफ चेंज जो चैप्टर है। तो हम कावेरी बुक कर रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की NCERT की जो नई बुक आई है। तो मैं आपको उसके जो टेक्स्ट में और एक्सरसाइजेज में बैक एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिंपली आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके पहले भी जो है कुछ चैप्टर्स की पोएम्स की आंसर की मैं आपको दे चुका हूँ। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े इजीली मिल जाएगा। और जो कावेरी बुक के चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, चैप्टर्स की पोएम्स की एक्सप्लेनेशन विद मीनिंग आपको उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं विंड्स ऑफ चेंज। ये आपका चैप्टर देख रहे हैं ना इमेज, ये पंखी जो होती है, पंखी हैंड हेल्ड फैन, उनके बारे में था। तो रीड एंड रिस्पॉन्ड का पहला क्वेश्चन आपका जो है कि आपकी फैमिली में कोई पंखा इस्तेमाल करता है जो हैंड हेल्ड फ़ैन होता है। अपनी भाषा में उस पंखी को आप क्या कहते हैं, किसका बना हुआ होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि भी हाँ, काफ़ी परिवार गांव में यानी कि रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल करते हैं पंखियों को जब पावर आउटेज होती है, बिजली गई हुई होती है। इसको पंखी भी कहते हैं, बिजानी भी कहते हैं, ठीक है। तो बंगाल में ये ताल पत्र पंखा, ताल के पत्ते का बना हुआ होता है, ठीक है। ताल पत्र पंखा कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में इसको पंखी, बंगाली में ताल पत्र पंखा। और ये पाम लीव्स का बना हुआ होता है, ठीक है। बांस की स्ट्रिप्स का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है। आगे आपको ये एक टेबल सा दिया गया है और आपने इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है जो मिसिंग है। आपको फैंस दिए गए हैं, फिर स्टेट का नाम दिया गया है जिस स्टेट से ये फैंस हैं, और शेप यहाँ पे आपने फिल करनी है। मेड ऑफ, किस मटेरियल के बने हुए हैं। ये पंखा तो पाम लीफ का है, ये वाला आपका मूंज ग्रास का। मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो जो आसाम में पंखा है वो स्क्वायर या ओवल शेप का होता है, बैम्बू या केन से बना हुआ होता है, ठीक है। बैम्बू बांस, केन आपका जो शुगर केन होती है, गन्ना जिसको कहते हैं। केरला में पंखा राउंड या हैंड शेप्ड का होता है, पाम लीफ का बना हुआ होता है, ठीक है जी। और उत्तर प्रदेश में रेक्टेंगुलर होता है, फ्रिल्ड, ठीक है। जाली भी होती है उसमें, मूंज ग्रास का बना हुआ होता है, ठीक है जी। और फिर आगे आपकी वोकैबुलरी की मैचिंग है कि जो ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन दिए गए ना, जैसे इंडिजीनियस, इनोवेटिव, इंडस्ट्रियस, इन्वोक्ड, इनिशिएटिव्स, इंट्रिकेट, ये जो वर्ड्स हैं इनके आपने इनको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में वर्ड्स हैं, कॉलम 2 में इनके मीनिंग्स हैं, मैच करना है आपने, ठीक है। जैसे इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकली जो बना हुआ होता है, ठीक है। इनोवेटिव का आपका मतलब हो गया नया, ओरिजिनल। तो ये आपके 1 to 6 आपको वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। आगे आपका पंखा टेबल बना हुआ है, ठीक है जी। रीडिंग फॉर मीनिंग, ये आपका चैप्टर शुरू हो गया। अगली एक्सरसाइज आपकी हाँ ये रही, ये इस टेबल में भी आपने जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आपने पूरा करना है, ठीक है। अलग अलग पंखों के ऊपर ये टेबल है। जैसे लेफ़्ट पे आपको स्टेट का नाम दे दिया, उस स्टेट में पाए जाने वाला टाइप ऑफ फ़ैन का नाम दे दिया, और उस टाइप ऑफ फ़ैन को बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए वो आपको दे दिया, ठीक है। तो ये आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज़ आपको दी गई हैं। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 7 के बाद आपका ये रहा 8 and 9, ठीक है। तो 9 रोज़। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पंखा टेबल है ये, कि जैसे राजस्थान में एप्लीक हैंड फैन मिलता है, और ये बनता किससे है, फैब्रिक और फैब्रिक के टुकड़ों से और ऑर्नामेंटल नीडल वर्क से, ठीक है। जिसको हम कढ़ाई करनी कहते हैं, ठीक है। थ्रेड वर्क जिसको कहते हैं, ऑर्नामेंटल, सजावटी थ्रेड वर्क,
ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद ये 2 रोज़ हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जी। आगे आपका एक्सट्रैक्ट्स आ जाते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट आपका पंखों की ट्रेड और हिस्ट्री के ऊपर है। आइए देखते हैं। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट की लाइन दी गई है, इतना पैराग्राफ। फिर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपके फिफ्थ, हाँ 5 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। और इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपका ये 1 to 5 ये आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका दूसरा एक्सट्रैक्ट है जो टेक्नोलॉजी और चेंज के ऊपर बेस्ड है। ये आपका एक्सट्रैक्ट का पैराग्राफ हो गया। फिर आपका ये 1 to 5 एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस हो गए। तो इनका आंसर आपका एक्सट्रैक्ट 2 का ये रहा। जैसे पहले में पूछा गया था, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपने बताना है जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हुआ है पंखे के ऊपर। ठीक है, पंखे की यूज़ कैसे कम हो गई है वो आप बता सकते हो नई टेक्नोलॉजी आने के कारण। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि जो अराइवल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जैसे इलेक्ट्रिक पंखे आ गए, एसी आ गए, उसने क्या कॉज कर दिया, पंखा टू लूज़ इट्स प्रेजेंस, कि पंखे का इस्तेमाल अब लोग नहीं करते जब बिजली चली जाती है, क्योंकि अब इन्वर्टर हैं, टेबल फ़ैन होते हैं, ठीक है, सीलिंग फ़ैन होते हैं। तो ये फंक्शनल हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जो पहले था अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता था, अब इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है टेक्नोलॉजी के आने के कारण। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट के सारे आपके 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर्स ये रहे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आपका आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में शॉर्ट आंसर्स। ये है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जैसे पहला है कि जो विंड्स ऑफ चेंज टाइटल है वो चैप्टर की एसेंस को, कोर आइडिया को कैसे कैप्चर करता है, जो विंड्स ऑफ चेंज टाइटल है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कि विंड्स ऑफ चेंज एक क्लेवर पन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिकल विंड जो है, ठीक है, विंड का मतलब, विंड्स ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया, बदलाव की हवाएं। तो पंखे के ऊपर चैप्टर है, और जो वर्ड है विंड वो आपका डिनोट करता है कि जो फिजिकल विंड प्रोड्यूस होती है पंखी, ठीक है, ऐसे झुलाने से। और जो चेंज है, चेंज वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि जो पंखी के यूज़ में जो चेंज आया है। पहले ये फंक्शनल रोल प्ले करती थी कि जब लाइट चली जाती थी तब लोग इकट्ठे बैठ के पंखी जो थे वो झुलाते थे। फंक्शनल रोल हट के अब इसका ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव रोल है कि अब सजावट का बस ये पीस बन के रह गई हैं। ठीक है, पहले नेसेसिटी थी, अब ये मॉडर्न डेकोरेटिव क्राफ्ट बन गई है। और इस चीज़ के बारे में जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवाएं, ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 2 क्वेश्चन ये रहे, 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। और 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस के आंसर ये रहे। और 6th क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, चेंजिंग रोल का। ठीक है जी, आगे आपको वोकेबलरी वगैरह दी गई है, वो देखते हैं क्या है। आपको ये 6 वर्ड्स दिए गए हैं और इन्होंने, आपने कैसे इनको हमने बांटना है कि अपीयरेंस, दिखने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, जगह को कौन सा इस शब्द डिनोट करता है, और मटेरियल वाला वर्ड कौन सा है। ठीक है, जैसे सिल्क मटेरियल है तो ये वहाँ पे मटेरियल वाले बॉक्स में आएगा। तो आपने इनको अलग अलग करके छांटना है। ठीक है, जैसे अपीयरेंस में एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश वर्ड आ गए, ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड आ गया, प्लेसेस में विलेजेस एंड टाउन्स, विद इन एंड आउटसाइड। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए। फिर आपके फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आपके वो वर्ड्स का पेयर हो गया जो ऐसे ही फिक्स्ड वे में यूज़ होता है, चेंज नहीं होता, चीज़ें आगे पीछे नहीं होती। आपने क्या करना है, आपको ये वर्ड 1 वाला कॉलम दिया गया है और वर्ड 2 वाला कॉलम दिया गया है, और वर्ड 1 एंड 2 के बीच में एंड दिया गया है। तो आपने जैसे हाई वर्ड उठाना है, हाई एंड,
और वर्ड 2 में देखना है हाई के साथ कौन सा वर्ड पेयर होगा। तो जो भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन का फिक्स्ड एक्सप्रेशन कौन सी बनेगी, ठीक है, दोनों का करेक्ट पेयर बनाना है। फिर उस पेयर का आपने यहाँ पे नाम लिखना है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या बनती है। जैसे आपका इस कॉलम में से आपका ऑल उठा लिया, ठीक है, इस कॉलम में से आपका ऑल उठा लिया। एक मिनट। तो जैसे वर्ड 1 वाले कॉलम में एग्जांपल दी गई है, ऑल उठा लिया, ऑल के साथ क्या पेयर हो रहा है, ऑल के साथ पेयर हो रहा है सन्ड्री। तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या बनी, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। फिर इस फिक्स्ड एक्सप्रेशन का मीनिंग लिख दिया। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, एवरीवन, हर एक, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। कि ऑल एंड सन्ड्री का मतलब ये नहीं है कि कुछ खास गिने चुने लोग, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है सारे जाने। तो ऐसे आपने पेयरिंग क्रिएट करनी है। ये नीचे आपको उनके मीनिंग्स दिए गए हैं वर्ड्स के, ठीक है, वो आपने फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के मीनिंग्स दिए गए हैं, वो आपने फिल करने हैं, ठीक है। जैसे ऑल एंड सन्ड्री का आपका ये वाला हो गया था, एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करने हैं। तो इसका आंसर आपका ये रहा है। जैसे हाई के साथ वर्ड आपका मैच होगा ड्राई, और एक्सप्रेशन आपकी फिक्स्ड बन जाएगी हाई एंड ड्राई, जिसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी। कि हाई एंड ड्राई का मतलब हो गया कि आप एक मुश्किल हालात में फंसे हुए हो बिना मदद के या पैसे के, ठीक है। वियर एंड टीयर बन गई एक्सप्रेशन की डैमेज टू एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज़, की रोज़ इस्तेमाल करने से किसी चीज़ को नुकसान जो होता है, ठीक है, उसको वियर एंड टीयर कहते हैं। जैसे अकाउंटेंसी की टर्म्स में उसको डेप्रिसिएशन कह देते हैं। ये आपके फिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। आगे आपके कॉलोकेशंस हैं। कॉलोकेशंस क्या होती हैं, कन्वेंशनल कॉम्बिनेशंस होते हैं कि दो वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं ऐसे ही, वो आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये आपका इसी सीक्वेंस में यूज़ होगा। वर्ड लाइवलीहुड सस्टेनेबल ऐसे उल्टा फुल्टा नहीं होगा, पहले सस्टेनेबल ही आएगा उसके बाद लाइवलीहुड ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस ही होते हैं, ठीक है। दो वर्ड्स से बना हुआ, दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन बनती है इसी ऑर्डर में, इसी को ही आप कॉलोकेशंस कहते हैं। तो आगे आपने ये करेक्ट कॉलोकेशंस चूज़ करने हैं। जैसे द स्टूडेंट्स हैव टू डैश द इंग्लिश एग्ज़ाम टुमारो, हैव टू टेक द इंग्लिश एग्ज़ाम कि गिव द इंग्लिश एग्ज़ाम, ठीक है, इसका आपने करना है। टेक द एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, फिर हैव अ सीट आएगी, रैन इनटू अ कार, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूव माई ग्रामर, ऐसे ऐसे आएगा। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज आपको दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से काम आ जाते हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस ऑल्सो टेक द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, कि ऐसे काम जो अभी अभी ही होके हटे हुए हैं, जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। या ऐसे काम भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हुए हैं लेकिन अभी भी उनका इफ़ेक्ट प्रेजेंट टाइम पे पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स, नहीं, जो आपका जो ब्रैकेट में दिया गया है ना वर्ड, ठीक है, जो आपका ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है फैसिनेट, इसकी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे फैसिनेट का बन जाएगा हैव फैसिनेटेड। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है या हैज़ लगता होता है या हैव लगता होता है, ठीक है, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती होती है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट एक है तो हैज़ लगेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो हैव लगेगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगनी है। जैसे अगर गो वेंट गॉन है तो गॉन लगेगी, ठीक है। ईट एट ईटन है तो ईटन लगेगी तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अगर सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है, हैज़ नहीं लगता, ठीक है।
वी में एक से ज़्यादा आते हैं जाने तो हैव लगता है, दे में एक से ज़्यादा जाने आते हैं तो हैव लगता है, ठीक है। ही में एक जाना आता है तो हैज़ लगेगा, ठीक है। शी में एक जाना आता है तो हैज़ लगेगा। ही हैज़, शी हैज़, दे हैव, वी हैव, आई हैव, ठीक है। तो इनके आपके आंसर्स ये रहे, हैव लॉन्ग फैसिनेटेड, हैव क्रिएटेड, ठीक है, हैव मास्टर्ड, उसके बाद हैज़ इवॉल्व्ड, हैव पास्ड, हैव परफॉर्म्ड, ऐसे ऐसे। तो ये थी आपकी आंसर की विंड्स ऑफ चेंज जो चैप्टर है पंखों के ऊपर, उसके ऊपर ये आंसर की आपकी मैंने आपको दी हैं सॉल्व सॉल्यूशंस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो 9th में हैं, ठीक है, या होने वाले हैं। कावेरी बुक के ऊपर वीडियोस आपकी सेशन बैक टू बैक आ रहे हैं और इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस वाली प्लेलिस्ट का लिंक और नंबर 2 पे इनकी आंसर की का सॉल्व्ड सॉल्यूशंस का जो लिंक है क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट वुड मीन अ लॉट।